रहबर के इशारे पर। देखिए आप जिस तरीके से जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मेरे एग्जिट पोल बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैं कि जिस तरीके से मैं लगातार देख रही हूँ लोगों, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मैं देख रही थी लोगों का जो एग्जिट पोल एक तरफ आ रहे थे, एक तरफा जो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे, फिर वो अचानक एग्जिट पोल बदलना शुरू हो गए कि जो कुछ राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से खास करके वो गोदी मीडिया जो अभी तक कांग्रेस के पक्ष में दिखा रहा था एग्जिट पोल, लेकिन अब वो उसके बिल्कुल विपरीत दिखा रहा है। लेकिन देखिए वहां की जनता ने तय कर लिया है, 5 राज्यों के अंदर आप देखिएगा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के अंदर आप देखिएगा कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार आ रही है। नफरत को नकार करके मोहब्बत की दुकान हर राज्य में खुलने जा रही है, क्योंकि इससे पहले हमने कर्नाटक के अंदर देखा, क्योंकि अगर हम इससे थोड़ा सा पहले जाएं, अगर आप मुझसे 2-3-4 महीने पहले की अगर बात करते या भारत जोड़ो यात्रा से पहले की बात करते तो सिचुएशन अलग थी, क्योंकि जिस तरीके से नफरत का बाजार गरमाया हुआ था। लेकिन आज आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एकदम से जो राहुल गांधी की तरफ जो जिन लोगों का जो कहीं ना कहीं एक इमेज बनाई जा रही थी राहुल गांधी जी की, एक पप्पू कह करके कि हजारों लाखों करोड़ों रुपया जिस तरीके की उनकी इमेज को डिमीन करने के लिए लगाया गया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से सब कुछ साफ हो गया। और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि इन 5 राज्यों के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस का रुझान लगातार बढ़ता रहा, हर रोज बढ़ता गया है। तो अब हम अगर हम ये कहें कि इन 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो मुझे लगता है कि अपनी समझ से मैं शायद सही हूं। अभी तो शुरुआती एग्जिट पोल है, इसमें रिजल्ट में तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, कई बार आपने देखा और डिफरेंसेस आते हैं, तो ऐसे कैसे कह सकती हैं आपके पास? देखिए आज तेलंगाना का चुनाव था और आज आखिरी वोटिंग डे था। तो देखिए जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी, और जो लोग जमीन पर गए थे, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तेलंगाना के अंदर आपने देखा कि राहुल गांधी की जो रैली थी उसके अंदर किस तरीके से हुजूम, लाखों करोड़ों की तादाद में इस तरह के लोग उतरे हुए थे। और देखिए जो मैडम रैलियों की बात करें तो असदुद्दीन अवैसी की रैली आपने देखी होंगी कि कितनी भीड़ होती है, उस हिसाब से तो पूरा तेलंगाना एमआईएम का होना चाहिए। देखिए तेलंगाना के अंदर आप देखिए कि केसीआर को बाय बाय कह दिया है, और पहले ही वहाँ की जनता, क्योंकि केसीआर की स्कीम से जो जिस तरीके से जो स्कीम्स बनाई गई थी और आज जो कांग्रेस की स्कीम्स हैं, किस तरीके से वहाँ लोग सेटिस्फाइड हैं कि तेलंगाना की, अगर आप कांग्रेस की स्कीम पर नजर डालेंगे, मैं तेलंगाना की ही क्यों बात करूं, मैं 5 राज्यों की बात करती हूं कि जिस तरीके से राजस्थान की आप देखिए कि चिरंजीवी योजना किस तरीके से 25 लाख रुपए थी, अब 25 लाख को बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई। सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है चिरंजीवी योजना की चर्चा हो रही है। और उसके बाद हम लगातार यही देख रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश के तेंदुपत्ता के जो मजदूरों की बात करें, हम तेलंगाना के अंदर जिस तरीके की जो कांग्रेस की स्कीम्स के हर राज्य के अंदर हम 400-500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, क्यों भाजपा की जो बाकी और जो राज्यों के अंदर क्यों 1000 रुपए जो वादे करके आए थे, जो जुमलेबाज वादे किए थे, क्यों वो वादे पूरे नहीं किए गए? नोटबंदी की गई, ये कहा गया आतंकवाद खत्म होगा, काला धन होगा, काला धन की वापसी हो रही थी 2022 तक। मोदी जी कह रहे थे कि 2022 तक सबके पास अपना नल होगा, जल होगा, घर होगा, ये तमाम बातें, बुलेट ट्रेन आ रही थी और कई ऐसे वादे 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ? सब कुछ जुमला साबित हुआ। लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती है। गारंटियों पर मुहर लगाने का काम सबसे पहले कांग्रेस जब सत्ता में बैठती है तो सबसे पहले गारंटियों पर मुहर लगाने का काम करती है, जो कि हमने कर्नाटक के अंदर भी देखा है, राजस्थान के अंदर भी देखा है। राजस्थान के अंदर अगर आप जमीन पर जाएंगे तो लोगों से बात करेंगे तो वो खुश होंगे। मध्य प्रदेश हम जीत चुके थे, लेकिन किस तरीके से खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया। लेकिन आज मध्य प्रदेश की हालत देख लीजिए, जो मामा के नाम पर किस तरीके से वहां की बेटियों के साथ जो हुआ, और वहां पर लगातार वो मामा जो बुलडोजर लेकर के खास करके हिंदू मुस्लिम करने के लिए हिंदुत्व के नाम पर जिस तरीके से वहां पर आप देख रहे थे कि लोगों के घरों को बुलडोज किया जा रहा था। तो आज लोग इस नफरत को नकारना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि अमन और सुकून और चैन और अमन से रहना चाहते हैं। तो आज उस मामा को नकार कर आप देखिए कि दर्जनों भर के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान से लेकर के और मध्य प्रदेश से लेकर के बिठा दिए गए, लेकिन वहां पर सब फेल साबित हो रहे हैं। और राजस्थान के अंदर तो मोदी जी वहां पर पहुंचकर रैली के अंदर ये कहते हैं, मध्य प्रदेश में मोदी लहर। देखिए मध्य प्रदेश, आप राजस्थान की बात करिए ना, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों में मोदी लहर बताया जा रहा है। क्या कहते हैं मोदी जी, क्या कहते हैं कि कमल का बटन ऐसे दबाना जैसे कि आप फांसी दे रहे हो। तो यानी कि आप
ये किस तरीके का आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किस तरीके की हिंसक बातें, जो कि आप कमल का बटन ऐसे दबाने जैसे आप किसी को फांसी दे रहे हैं, आप मत नहीं दे रहे, आप फांसी दे रहे हैं, इस तरीके की जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, और खास करके इस तरीके की जो बातें हैं मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों और हिंदू मुसलमान करने का प्रयास लगातार हर राज्य के अंदर किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि देखिए अब लोग थक चुके हैं। क्योंकि आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर तो ये चलेगा नहीं हिंदू मुसलमान, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के कई ऐसी जगह हैं, तिजारा वगैरह की कई ऐसी जगह हैं जहां पर ये किया गया। तेलंगाना के अंदर ये करने की बहुत कोशिश की गई कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके किस तरीके से इसका तुष्टीकरण किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। और आप ये देखिए कि तेलंगाना के अंदर आप जो कांग्रेस की स्कीम्स हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी सक्सेसफुल रही है, कर्नाटक के अंदर सक्सेसफुल रही है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हम बहुत सारी गारंटियों पर मोहर लगाते हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया। लेकिन इस बार लोग फुल मैंडेट के साथ कांग्रेस को वापस लेकर आ रहे हैं। जनता में शायद यही एक संशय या खौफ बना हुआ था कि अगर जिताएं भी कांग्रेस को तो सरकार तो बीजेपी की बन जाएगी, तो क्यों ना बीजेपी की तरफ ही जाया जाए। मध्य प्रदेश में ऐसे एग्जिट पोल हैं। देखिए आपकी बात सही है कहीं ना कहीं कि कई बार आपने जिस तरीके से मध्य प्रदेश हमारे सामने बड़ा उदाहरण है कि वोट हम देते हैं कांग्रेस को, लेकिन किस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त की वजह से, और जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के अंदर बहुत नाराजगियां भी थी। मध्य प्रदेश के अंदर उन विधायकों को लेकर के जिनको तोड़ करके बीजेपी की तरफ ले जाया गया, खरीद फरोख्त की गई, तो एक तरीके की नाराजगी भी थी। लेकिन देखिए ये एक लोकतंत्र के अंदर यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोगों को वोटिंग जो राइट्स होता है वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आज जो सरकार को गिराकर, कांग्रेस की सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार को लेकर आए, भाजपा की सरकार बनाई, लेकिन आज क्या हुआ कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर एक अभिशाप, भाजपा अभिशाप साबित हुई। ये हमने पिछले 5 साल के अंदर हमने देखा, और इसीलिए आज देखिए कि वहां पर कमलनाथ की सरकार बनने जा रही है, 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और देखिए आज जनता जनार्दन है, जनता समझदार है, और जिस तरीके से पिछले बार जो कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई थी, सीटों को लेकर के जो कमियां रही थी, इस बार जनता उसको फुलफिल करने का काम करेगी।